नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पण और लेकर हाजिर हूं एक स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है ज़रा हटके। अपने इस प्रोग्राम में हम नज़र डालते हैं उन चीज़ों पर जो आम धारणा से अलग हटकर होती हैं। इस संसार में जब भी कोई शख्स जन्म लेता है तो अंत तक उसकी यही इच्छा रहती है कि वो कुछ ऐसा कर जाए जिसके बाद ये दुनिया उसे याद रखे। लेकिन दुनिया में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। जीवन का हर पहलू अलग होता है। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी छाँव होती है तो कभी धूप भी देखने को मिल जाती है। इस दुनिया और समाज से हटकर हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपको आकर्षित करें। बहरहाल आज के स्पेशल शो में मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक विचित्र आश्रम की सच्ची कहानी। आप लोग ये तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम आध्यात्मिक जगहों पर किस लिए जाते हैं। ये हमारी जिज्ञासा नहीं, ये हमारा ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है जो हमें आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए आकर्षित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी आश्रम देखने को सामने आया है जहां सरेआम लगती है सेक्स की मंडी। पेश है ये खास रिपोर्ट। खुद को भगवान ओशो कहने वाले इस आध्यात्मिक शख्स की एक प्रेमिका ने हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि इस महिला का नाम है शीला और यह महिला ओशो के आश्रम से $55 मिलियन का घपला करने के बाद 39 महीनों तक जेल में रही। जेल से निकलने के करीब 20 साल बाद शीला ने हाल ही में रिलीज हुई अपनी किताब डोंट किल हिम में ओशो को लेकर ऐसी कई बातों का खुलासा किया जिसे सुनकर कोई भी इंसान हैरान रह जाएगा। शीला ने अपनी एक किताब में लिखा है कि ओशो के आश्रम में आध्यात्म के नाम पर सेक्स की मंडी सजती थी। आश्रम के शिविरों में सबसे ज्यादा चर्चा भी सेक्स पर ही होती थी। ओशो अपने भक्तों को बताते थे कि सेक्स की इच्छा को दबाना कई कष्टों का कारण है, इसलिए सेक्स की इच्छा को दबाना नहीं चाहिए। वे सेक्स को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करने के लिए कहते थे। ओशो के उपदेशों पर चलते हुए उनके सभी शिष्य बिना किसी हिचकिचाहट के और नैतिक दबाव के चलते आश्रम में खुलेआम सेक्स करते थे। आश्रम का हर सन्यासी एक महीने में करीब 90 लोगों के साथ सेक्स करता था। किताब के मुताबिक ओशो बिजनेस करने में भी खूब माहिर थे। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि आश्रम के हर हिस्से से कमाई होती थी। उनके प्रवचन सुनने के लिए आश्रम में प्रवेश शुल्क लगता था। आश्रम में चिकित्सकों का एक ग्रुप भी कार्यरत था जो मरीजों को देखता था। चिकित्सा सेवा के साथ साथ आश्रम के अंदर खान पान की भी व्यवस्था थी। आश्रम में आने वाले लोग अपनी इच्छा अनुसार खाना लेकर भुगतान करते थे। इसके अलावा आश्रम में कई दूसरी शुल्क आधारित सेवाएं भी चलती थीं। इन सभी स्रोतों के जरिए आश्रम में पानी की तरह पैसा बरसता था। ओशो के आश्रम में हर दिन दान पाने के नए तरीके सोचे जाते थे। ओशो का आश्रम किसी भी तरह से सामाजिक कसौटी पर स्वीकारने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ एक लोग अपना सब कुछ भूलकर इस आश्रम में आकर आध्यात्म की खोज में लीन रहते थे और उनकी ये इच्छा जो उन्हें इस आश्रम तक खींच कर लाती थी, उस इच्छा का इस्तेमाल हमारे देश में ज़्यादातर बाबा अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। पूजा या मस्ती, आध्यात्म या दिखावा, आखिर क्या है ये? हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आश्रम की जहां ना तो शर्म है ना लिहाज है। खुलेआम सबको ये छूट दी गई है कि अपने हिसाब से जितनी चाहो मस्ती करो, ऐश करो, अय्याशी करो, तुम्हें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। आपने अपने भक्तों के बीच भगवान ओशो कहलाने वाले ओशो को लेकर उनकी शिष्यों और प्रेमिका माँ आनंद शीला ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपको बता दें कि ओशो के आश्रम से $55 मिलियन का घपला करने के बाद शीला 39 महीनों तक जेल में रही। जेल से निकलने के करीब 20 साल बाद शीला ने हाल ही में रिलीज हुई अपनी किताब डोंट किल हिम के जरिए इस महिला ने, जिसका नाम माँ आनंद शीला है, अपने ही गुरु से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को सामने रखा है। कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया है जिनके सामने आने से इंसानियत और आध्यात्म की परिभाषा ही बदल गई है। अमूमन आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि आश्रम में लोग भक्ति भाव या पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप अपनी विचारधारा को बदल देंगे।
इस आश्रम में यूं तो सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी जिसका खुलासा ओशो की प्रेमिका शीला ने अपनी किताब में किया है। शीला लिखती हैं कि आश्रम में सब कुछ ओशो के मन मुताबिक और काफी अच्छे से होने के बावजूद भी वे खुश नहीं थे। ओशो अब बोर हो रहे थे। शीला लिखती हैं कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें एक महीने में 30 नई रोल्स रॉय गाड़ियां चाहिए, जबकि उस समय उनके पास 96 नई रोल्स रॉय कारें थीं। जाहिर था कि वो सिर्फ अपनी बोरियत मिटाने के लिए नई गाड़ियां चाहते थे। 30 नई रोल्स रॉय कारों का मतलब था करीब 3 से 4 मिलियन डॉलर। इतनी बड़ी रकम सिर्फ आश्रम के बजट में कटौती करके ही जुटाई जा सकती थी। लेकिन ओशो ने मुझे इस रकम को पाने के लिए 50-60 लोगों के नाम की लिस्ट दी जो काफ़ी धनी थे। इस खुलासे में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तो साफ है कि अध्यात्म के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ झोल ज़रूर है, जिसकी वजह से इस आश्रम में खुलेआम मौज मस्ती करने के लिए आज़ादी दी जाती थी। ओशो की प्रेमिका शीला आगे अपनी किताब डोंट किल हिम में लिखती हैं कि आश्रम में सन्यासियों को शिफ्ट में काम करना पड़ता था। आश्रम के सन्यासी ओशो से इतने प्रभावित थे कि अपनी परवाह किए बिना काम करते थे। यहाँ तक कि उन्हें रात को सोने के लिए भी अच्छी जगह नहीं मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ सन्यासियों को बीमारियों ने जकड़ लिया। आश्रम के सन्यासी बुखार, सर्दी और इन्फेक्शन से पीड़ित रहते थे। आश्रम में चारों तरफ गंदगी का माहौल था। इसके बावजूद ओशो लगातार अपने भक्तों को सेक्स की इच्छा दबाने के विरुद्ध उपदेश दिया करते थे। इसलिए आश्रम के सन्यासी बेफिक्र होकर सेक्स करते थे। शीला ने किताब में लिखा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि पूरे दिन काम में लगे रहने के बावजूद सन्यासी सेक्स के लिए समय और ऊर्जा निकाल लेते थे। एक दिन मैंने एक सन्यासी से इस बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो हर दिन 3 अलग अलग महिलाओं के साथ सेक्स करता है। गंदगी में रहने के कारण सन्यासियों की हालत ज़्यादा खराब होने लगी और धीरे धीरे आश्रम के अस्पताल के सभी बेड भर गए। हालांकि इस खुलासे की सत्यता का स्पष्टीकरण उतना ही मुश्किल है जितना कि हवा को मुट्ठी में कैद करना है, लेकिन फिर भी समाज में रहते हुए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज की प्रतिष्ठा का उचित ध्यान रखें। तो आपने देखा कि किस तरह से आश्रम के नाम पर अपनी दुकान चलाई जा रही है। जिंदगी से परेशान और दुखी लोगों की हमेशा एक कमजोरी होती है कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए होता है जो उनकी बात को सुन सके और वो उनके साथ अपनी वो सारी परेशानियां शेयर कर सकें जिनके कारण वो परेशान हैं। ऐसे में मेडिटेशन बेशक एक अच्छा माध्यम हो सकता है अपने दुखों से निजात पाने का, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि फैसला अंत में आपको ही लेना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। इस दुनिया में शराब से लेकर दूध का गिलास सभी कुछ मौजूद है। ये आपका फैसला है कि आप अपने मन की शांति के लिए किसे चुनते हैं। बहरहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर होगी एक मुलाकात एक खास प्रोग्राम के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्त अर्पण को इजाज़त दीजिए। हम फिर लौटकर आएंगे एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। खुदा हाफिज, नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.